बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। 11वें लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिव्यू। अब आज रिव्यू के मुतालिक डिस्कस करूंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऐसा फीचर्स है जो कि आपको अलाउ करता है ट्रैकिंग करने में। आपको मल्टी यूजर यानी कि एक टाइम में आप मल्टी यूजर इसको यूज कर सकते हुए आप अलाउ करवा सकते हैं। इसमें इंसर्ट कमेंट वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं विद इन अ डॉक्यूमेंट। एक ही डॉक्यूमेंट में आप इंसर्ट कमेंट भी कर सकते हैं और रिव्यू भी आप अपना दे सकते हैं। आपको यह काफी ज्यादा यूजफुल होता है। एक ही प्रोजेक्ट में आप काफी लोग मिलकर काम कर सकते हैं इन रिव्यू। तो चलते हैं एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड पे जाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जो सेकंड लास्ट जो हमारा टैब है वो है रिव्यू। रिव्यू को मैंने ओपन किया तो आपके सामने उसके ग्रुप्स या पैनल्स आपको नजर आ रहे होंगे जिसमें आ जाते हैं प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट एंड ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट यानी कि ये सारे ग्रुपिंग को आपको सामने डिस्कस करो। जिसमें मैंने इस डॉक्यूमेंट को कुछ लिखा हुआ है तो आपके सामने की लाइन नजर आ रही होंगी जो कि ग्रीन भी है लाइन और रेड भी है। ग्रीन लाइन का मतलब है कि ये आपको बता रहा है कि आपको ग्रामरली मिस्टेक्स है और रेड लाइन का मतलब है कि आपको इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है। ये आपको मैं रेफरेंस रिव्यू में लेके चलती हूँ तो ये आपको बता रहा है। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगी तो जहां जहां की आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपको वहां पे लेके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ये देखें एम लिखूंगी तो वो बता रहा है कि आपकी अब जो है ग्रामरली मिस्टेक ये स्पेलिंग मिस्टेक गलत नहीं है। तो इसको मैं कर दूंगी ऑटो क्लिक करके। तो मैं इसको जैसे ही करूंगी तो वो अलैकुम भी बता रहा है कि इसमें इग्नोरेंस आपको बता रहा है कि इसमें आपने गलत क्या लिखा हुआ है। तो ये जो ग्रामरली मिस्टेक्स आ रही है इसको करेंगे जैसे ही इसमें मैं करूंगी कोमा को बिल्कुल एम के साथ कर दूंगी तो ये ऑटो करेक्ट करके इसको मैं जैसे ही ओके करूंगी तो ये मेरा ग्रामरली मिस्टेक्स भी खत्म हो जाएगी। ये जो ग्रामरली मिस्टेक्स आ रही है ये मैं इसको राइट क्लिक किया है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो ये देखिए ग्रामरली मिस्टेक्स भी मेरी खत्म हो गई है। इसको मैं करूंगी ये भी मेरे पास जो मिस्टेक्स आ रही हैं वो ऑटो हो रही हैं, इग्नोर हो रही हैं। इसको मैं जैसे ही इग्नोर करूंगी तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये राइट क्लिक किया है तो आपके सामने ये इस टाइप का एक पोर्शन नजर आ रहा होगा जिसमें आप राइट क्लिक किया। ये देखिए ट्रू का स्पेलिंग मेरे गलत है तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये सारे आ रहा है कि ये ऑटो बता रहा है कि आप ये स्पेलिंग लिखना है या ये लिखना है या इग्नोर करना है। तो मैं ये करूंगी तो मेरा ट्रू वाला ठीक हो जाएगा। अब ये चैलेंजिंग है तो मैं इसको करूंगी। ये देखें तो मैं इसको राइट क्लिक किया है तो अब ये ग्रामरली मिस्टेक्स ये है कि आपने इतनी ज्यादा स्पेस नहीं देनी थी। ये काफी स्पेस है तो ये ग्रामरली मिस्टेक करने के लिए दूर करने के लिए आपको वो सबज लाइन बता रहा है। तो ये सबज लाइन को खत्म करने के लिए मैं जैसे ही राइट क्लिक करती हूँ तो आपके पास ये आ जाते हैं कि देखें मेरी ग्रामरली मिस्टेक्स भी खत्म हो गई है। अब ये वाली जो ग्रामरली मिस्टेक्स है इसको मैं करती हूँ तो ये भी ग्रामरली मिस्टेक्स मेरी खत्म हो गया। अब दूसरे पैरा में आपको जाती हूँ तो दूसरे पैरा में भी इस टाइप की कुछ आपको नजर आ रही होंगी। योर लव है तो यहाँ पे यू लव उन्होंने कहा था कि आपने स्पेलिंग आपकी ठीक है बट आपकी जो ट्रांसलेशन के हिसाब से आपका जो पैराग्राफ था वो बिल्कुल गलत हो रहा था इसलिए उन्होंने इसको ये कह दिया। अब ये सेकंड जो पोर्शन है रिसर्च का पोर्शन है इसको मैं क्लिक करती हूँ तो आपके सामने इस टाइप का आ जाता है कैटलॉग बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें आप इसमें कुछ भी आप यानी एनीथिंग भी लिखेंगे तो आप इसको गो करेंगे तो वो आपको इसका आउटपुट जो भी आपने रेफरेंस वगैरह लिखा होगा वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब ये थीसिस का भी यही काम है कि जो इसको क्लिक करूंगी तो आपके साथ इस टाइप की आपने प्रोनाउन कितने यूज किए हुए हैं, आपने क्या चीज रिसर्च करनी है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये एनीवन का उन्होंने कहा है तो ये है एक प्रोनाउन है वो आपको क्लियर बता रहा है कि ये प्रोनाउन है। इसमें आप एनीबॉडी भी कर सकते हैं, समवन भी कर सकते हैं, समबडी भी कर सकते हैं, एवरीवन भी कर सकते हैं, एवरीबॉडी भी कर सकते हैं या फिर एनी पर्सन भी कर सकते हैं। जो भी आपने करना है ये डिस्क्रिप्शन आपने यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मैं यहाँ पे अगर चेक करने के लिए मैं करती हूँ तो आपके सामने इस टाइप के सिनोनिम्स आ जाते हैं कि आपने इसके के हिस्से दूसरा भी इसमें क्या चीज इसमें इंश्योर करने हैं, क्या इसमें पुट करना है। ये सारे आपको इनसे सिनोनिम्स आपको नजर आ रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे आपके सामने ये सारी पोर्शंस नजर आ रहे हैं। आपको फॉर एग्जांपल मैं ऑनरेबल ऑनर्ड को करूंगी तो इसमें भी आपको जब भी जैसे चेक करूंगी तो इसके सिनोनिम्स आपके सामने नजर आ रहे हैं कि आप इसमें ग्रेटफुल भी कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे इसके मिलता जुलता या सिनोनिम आपने जो भी आपको मजे का लगता है, आपका आना मेरे लिए प्लेजर होगा, खुशी का बाइस बनेगा तो आप ये प्लेजर भी लिख सकते हैं, ग्रेटफुल भी लिख सकते हैं। जो भी आपने लिखना है प्लीज भी कर सकते हैं, कम वेयर भी कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव आपने यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं।
यहाँ तक आपको आई होप काफी समझ लगी होगी। आगे आ जाते हैं वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया था कि वर्ड काउंट क्या होते हैं, इसको कैसे चेक करते हैं। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी एक पोर्शन बना दिया है, यहाँ पे भी एक उन्होंने पोर्शन बना दिया है। तो टैब ग्रुप बना दिया। ग्रुप को मैंने जैसे ही ओपन किया तो आपके सामने पेज बता दिए कि आपने एक पेज यूज किया है। वर्ड कितने हैं? 60 हैं। आपके करेक्टर्स कितने हैं? इसमें 270 हैं। विदाउट करेक्टर्स कितने हैं? 232 हैं। पैराग्राफ कितने हैं? 3 है। लाइंस कितनी है? 16। ये आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी ट्रांसलेशन पे। लैंग्वेज यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरे पैराग्राफ को उर्दू ट्रांसलेशन में चेक करना चाहती हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। बाज का हमें पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो मैं इसको करती हूँ सिलेक्ट एरिया को। तो मैं यहाँ पे इसको जैसे करूंगी गो करूंगी तो मेरे पास ये सर्चिंग हो रहा है। तो इसकी जो उर्दू है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको इसकी उर्दू नजर आ रही है कि आपने क्या चीज लिखा हुआ है। एक तो ये चीज है, आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। और सेकेंडली आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसको मैं करती हूँ। तो मैं करती हूँ इसको जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये आपको ले जाएगा वेबसाइट पे, यानी कि आप इसको गूगल पे चेक कर सकते हैं कि आपने गूगल पे इसमें क्या चीज इसका क्या मतलब है। उर्दू आप इसको चेक कर सकते हैं। उर्दू के अलावा आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए सर्च पे लेके जाएगा। आप इसको मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको शो होगा। इसको फॉर एग्जाम्पल ये जो थर्ड वाला पोर्शन, इसको मैं जैसे ओपन करूंगी तो आपके पास यही वाला पोर्शन यहाँ पे नजर आएगा। ये देखें जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो थर्ड वाले पोर्शन को यहाँ पे आपके सामने ये नजर आ रहा है। ये देखें जहां पे मैं लेके जा रही हूँ कर्सर को, मेरा जो वो पोर्शन है, जो लिखा हुआ पोर्शन, ये देखें ये आपके सामने ये नजर आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ लगी होगी। अब ये जो लैंग्वेजेस है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है। आप इसको सेट, जो भी आपने, ये इंग्लिश है तो आप इसको अफ्रीकन भी कर सकते हैं, अलेबियन भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी कर सकते हैं, अरेबिक भी कर सकते हैं। जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए उसको चेकिंग करने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास असाइनमेंट आ जाती है डच लैंग्वेज की, तो आप यहाँ से डच लैंग्वेज कहते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपनी ही सिर्फ लैंग्वेज रखते हैं, जैसे कि चाइना होगी, वो डच लैंग्वेज को उनको बोला जाता है कि उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो इंग्लिश को प्रेफर इतना नहीं करते। जर्मन हो गई है, उनकी अपनी डच लैंग्वेज है। डच लैंग्वेज उनकी, जैसे हम उर्दू है, उर्दू में फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक चीज लिख के बताती हूँ, क्या हो रहा है। ये लिखा तो आपको नजर ऐसा लगेगा कि आपने इंग्लिश टाइप किया, लेकिन ये मैंने रोमन इंग्लिश यूज की है। ये उर्दू है तो इसको कहते हैं जी डच लैंग्वेज। वो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। मलेशियन है, वो मलाई में लिखते हैं, तो उनको कहते हैं जी डच लैंग्वेज। वो काफी ऐसे आपको फाइवर पे काम मिलेंगे जो कहते हैं जी हमें डच लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके दें। ये आप इसको लैंग्वेज को जैसे ही सेट करते हैं तो आपके सामने इस टाइप की काफी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करके कोई भी आप अपना इसको पे काम कर सकते हैं इजीली। अब जो नेक्स्ट हमारा ग्रुप है वो जी है कमेंट का ग्रुप। मैं फॉर एग्जांपल मैं इस पे जो है फ्रेंड यहाँ पे कमेंट डालना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि बिस्टी की जगह आप ना यहाँ पे रख ले फ्रेंड। तो यहाँ पे जब फ्रेंड करेंगे तो आपके सामने ये फ्रेंड लिखा नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ इन माई लाइफ की जगह आप यहाँ पे कर दें, न्यू कमेंट पे लिख दें कि आवर लाइफ कर दें इसकी, यानी कि हमारी लाइफ में आपका बहुत बड़ा किरदार है, आप सपोर्ट करती हैं, आप स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपने कहना है इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रू फ्रेंड की बजाय आप यहाँ पे कर दें, यहाँ पे आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे स्वीट फ्रेंड कर सकते हैं, आप इसको स्वीट फ्रेंड हाईलाइट कर देते हैं, ये कमेंट कर देता है कि ये चीज आपकी अच्छी नहीं बनी, इसको आप चेंज कर दें। तो आप यहाँ पे जाके कमेंट चेक कर सकते हैं, हाँ ये चीजें हमें यहाँ पे पुट करनी चाहिए, तो यहाँ पे वो चीज आप अपने पुट कर सकते हैं। आप किसी का भी काम आपके पास आता है तो यहाँ पे आप इस टाइप के कमेंट डाल सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना ये चीज स्वीट फ्रेंड रखेंगे, आवर लाइफ रखेंगे, फ्रेंड करेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं इस जो है कमेंट को, फ्रेंड वाले कमेंट को चेंज करना चाहती हूँ, इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको डिलीट करूंगी तो वो
वो वाला कमेंट मेरा डिलीट हो गया है। अब जो इसको मैं फॉर एग्जांपल लेके जाती हूँ, तो मैं प्रीवियस पे जाती हूँ, तो मेरे पास ये आ जाता है कि आपने इसको डॉक्यूमेंट को कौन सा प्रीवियस किया था। नेक्स्ट पे जाते हैं, वो नेक्स्ट हमें बता रहा है कि आपने नेक्स्ट ये किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं तो वो ट्रूली आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारा जो टारगेट है वो है जी ट्रैकिंग का। इसको मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मैं जो भी यहाँ पे राइट करूंगी तो वो मेरे पास जो है रेड लाइन के थ्रू नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, योर कमिंग, इसको पहले हम कर देते हैं सिलेक्ट। जैसे सिलेक्ट किया है तो ये देखिए मैं इसको योर कमिंग करूंगी तो कुछ भी लिखने के लिए इसको कहा था, ये आपके पास रेड लाइन पे नजर आ रहा है कि आपको उसको ट्रैक किया है, अपने ट्रैकिंग की है कि इसको, ये आपको नजर आ रहा है कि ये न्यू कमेंट आ रहा है, न्यू ट्रैकिंग है, तो आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए ग्रामरली मिस्टेक्स आ रही हैं तो इसको कर देते हैं जी चेंज वगैरह। तो ये अंडरलाइन वगैरह आ रही हैं तो इसको कर देते हैं जी इग्नोर कर दें, जो भी करना है आपने वो कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं फाइनल, आपने मार्कअप करना है तो आपने इसको फाइनल करना है तो ये सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी। इसको दोबारा करने के लिए शो होनी चाहिए आपके पास, तो वो शो है। ये रिव्यू को पेन में चेक करना है तो इसको जैसे ही करेंगे वर्टिकल में तो आपके सामने ये चीजें नजर आ रही हैं। ये देखिए मैंने इसका जो कमल क्यों नाम लिखा गया है, मैंने इसको लिखा है तो यूजर नेम जो मैंने रखा है वो कमल रखा है, तो इसलिए हर जगह कमल नजर आ रहा है आपको। कमेंट में भी कमल है और ये आपके पास इंसर्ट जो मैंने न्यू चीज लिखी है वो भी कमेंट ही है। अब मैं हेडर और फुटर को कुछ भी नहीं किया तो इसलिए हेडर और फुटर में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। आगे चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है चेंजिंग का। चेंजिंग का मतलब है इसको मैं जैसे क्लिक करती हूँ तो आपके सामने ये एक्सेप्ट है और रिजेक्ट करना है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट मूव किया है तो वो देखे मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब एक्सेप्ट करूंगी तो एक्सेप्ट में वो चीज आ जाएगी। रिजेक्ट यानी कि आपका रिजेक्ट, ये माई लाइफ पे, माई लाइफ को मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ था, इसको रिजेक्ट जैसे करूंगी मूव या रिजेक्ट करूंगी तो वो आपके पास माई लाइफ का कमेंट डिलीट हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल जी किया तो वो दोबारा आपके पास आ चुका है। अब ये एक्सेप्ट पे है तो एक्सेप्ट पे जाके मैं इसको करती हूँ मूव एंड एक्सेप्ट, तो वो आपके पास वही चीज दोबारा आपको नजर आ रही होगी। आगे ये प्रीवियस आपने क्या काम किया है वो आपके सामने हाईलाइट हो गया कि आपने यू आर कमिंग प्रीवियस में किया है। नेक्स्ट आपने भी कोई काम नहीं किया तो इसलिए नेक्स्ट आपका कोई शो नहीं होगा। या कंपेयर है तो कंपेयर को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके पास दो पोर्शंस आ रहे हैं कि कंबाइन आपने इन डॉक्यूमेंट को करना है या फिर इनको करना है आपको अलग अलग, आपको दो हिस्सों में नजर आए। तो यहाँ पे आपने पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिखना है और फिर आपने उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का दूसरा नेम कॉपी पेस्ट जिसको कहते हैं, तो आपके पास सामने दो पेजेस नजर आ रहे होंगे। रजिस्ट्रिक्ट में एडिटिंग में आपने जिसको जैसे किया है तो आपके पास इस टाइप के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां भी आपको लिमिट आप बता रहे हैं, एडिटिंग बता रहे हैं कि आपने कोई भी एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है तो यहाँ पे आप अपना एडिट वगैरह कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।